हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 30वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। अनीता माता जी आप गाइए। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। स च मे न प्रणश्यति। हरे बहुत कृष्ण। अच्छे माता जी। पद्मावती माता जी आप गाइए। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। स च मे न प्रणश्यति। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर श्लोक है। श्री भगवान बता रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अन्वय को देखते हैं। यह जो माम अर्थात मुझे सर्वत्र सभी भूतों में अर्थात सभी जीवों में पश्यति अर्थात देखते हैं, अर्थात जो सर्वत्र अर्थात सभी जीवों में मुझे अर्थात परमात्मा को देख रहे हैं। सर्वम च मयि पश्यति और सभी को मुझ में देखते हैं, अर्थात इसको आपने पिछली कक्षा में सीखा था। वो देख रहा है कि जीव हर परिस्थिति में भगवान की शक्ति में ही स्थित है। सब कुछ जो है भगवान की शक्ति में ही स्थित है। इसको आपने कल समझा था। अहम तस्य न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूँ। राइट। और सच में न प्रणश्यति, और वे भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होते हैं। तो मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूँ, अर्थात हर समय पर हर क्षण वो योगी भगवान को सर्वत्र देख रहा है और भगवान भी उसके लिए अदृश्य नहीं होते, अर्थात भगवान उस पर विशेष अनुग्रह करते हैं। आपने जाना था कि परमात्मा के रूप में भगवान सभी के प्रति सम है, राइट। लेकिन अब जो भगवान का आश्रय लिया हुआ है तो भगवान के रूप में भगवान उस पर विशेष अनुग्रह करते हैं। जिस प्रकार माता अपने सभी बच्चों के प्रति सम होती है, लेकिन जो बच्चा माँ का आज्ञा पालन करता है उस पर माँ का विशेष स्नेह होता है, उसी प्रकार से। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। बहुत सुंदर पॉइंट है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सारी वस्तुओं को देखिए सर्वत्र वो कृष्ण का दर्शन करता है। किस प्रकार से? क्योंकि सर्वत्र भगवान की शक्ति ही है। ठीक है। जैसे इस जगत ये जगत बनाया गया है पंच महाभूत से और जो स्थूल तत्व से, मन बुद्धि अहंकार। तो जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है वो पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, राइट। और ये सब क्या है? भगवान की अपरा शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान की शक्ति को वो हर जगह दिख रहा है। जैसे सूर्य है, सूर्य तो अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन उसका प्रकाश हर जगह दिखता है कि नहीं दिन के समय पर? तो आप सूर्य की रोशनी को देखकर अंदाजा लगा रहे हो कि हाँ सूर्य है। उसी प्रकार से हर वस्तु को देखना, कैसे देखना कि ये भगवान की शक्ति ही है। ये कैसे भगवान की शक्ति है? देखिए ये चीज किससे बनी है? पंच तत्वों से बनी है, राइट। तो पंच तत्व क्या है? भगवान की अपरा शक्ति, राइट। अपरा शक्ति किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। तो वो भगवान की ही शक्ति हुई कि नहीं हुई? उसी प्रकार से आप जल को देख रहे हो, जल क्या है? पंचमहाभूत, राइट। भगवान की अपरा शक्ति, तो भगवान वो क्या है? भगवान की शक्ति ही है। तो सब कुछ जो देख रहा है भगवान की शक्ति के ही रूप में उसको देख रहा है। विस्तार से इस विषय को 7वें अध्याय में समझाया जाएगा। फिर कहते हैं किंतु वो प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। आई थिंक ये समझ आ रहा है। ओके ठीक है, मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करती हूँ। सो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है
राइट। आपने क्या जाना था, एक नित्य सन्यासी क्या होता है, जो समझता है कि हर वस्तु जो है वो कृष्ण की है, इसका उपयोग कृष्ण की ही सेवा में किया जाना चाहिए, इतना आप समझते हैं, राइट। अब हर वस्तु कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है, इसको समझना है, राइट। इसके लिए, इसको समझने के लिए कल की कक्षा में एक चार्ट रखा गया था, एक बार उसको देखेंगे। हमने आप पढ़ा था कि देखिए भगवान की जो शक्तियां हैं उनको मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित किया गया है, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति क्या है, निम्न भौतिक शक्ति, और पराशक्ति क्या है, उच्च आध्यात्मिक शक्ति, उत्कृष्ट शक्ति, ठीक है। तो ये जो निम्न भौतिक शक्ति है वो क्या है, ये दो प्रकार से विभाजित है, सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व, राइट। सूक्ष्म क्या है, मन बुद्धि अहंकार, ये चीजें होती हैं पर आपको दिखाई नहीं देती हैं, आप मन को नहीं देख पाते हो, राइट। आपके पास मन है पर दिखाई नहीं देता है, राइट। उसी प्रकार से बुद्धि और उसी प्रकार से अहंकार। और स्थूल तत्व क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में जो भी वस्तु आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, क्या वो इन सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व से नहीं बनी है। आप किसी भी चीज को उठा लो, फोन को उठा लो, किससे बना है वो भौतिक तत्वों से बना है। और भौतिक तत्व क्या है, भगवान की अपराशक्ति है। तो समझ आए, प्रत्येक वस्तु क्या है, भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, भगवान की शक्ति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब हम यूज कर रही है, क्या ये भी भगवान की शक्ति है, कैसी शक्ति है, अपराशक्ति है, राइट। उसमें अग्नि तत्व है, राइट। तो सब कुछ क्या है, भगवान की अपराशक्ति है। और दूसरा क्या है, उच्च आध्यात्मिक शक्ति अर्थात आत्मा। तो इस जगत में जब हम विभिन्न जीवों को देख रहे हैं, विभिन्न जीवों को देख रहे हैं अलग अलग योनियों में, चाहे वो चींटी है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब कुछ बाहर से क्या है, भौतिक शरीर, वो क्या है, भगवान की अपराशक्ति से बना है, राइट। और भीतर क्या है, जीवात्मा, वो भगवान की पराशक्ति है। इस प्रकार से इस जगत में प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। सबको स्पष्ट हो रहा है? हाँ, आप सबको स्पष्ट हो गया, तो चलते हैं आगे। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। बहुत सुंदर है। मूल सिद्धांत क्या है कि सब कुछ भगवान से आया, सब कुछ कृष्ण से आया है, कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जो व्यक्ति नास्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं कर रहा है, उसका भी अस्तित्व कृष्ण पर ही आधारित है, भले वो माने या ना माने, वो भी कृष्ण का दास है, राइट। भगवान कहते हैं कि सभी के हृदय में वो परमात्मा के रूप में है, पहली बात। दूसरा है क्या है, रसोहम अपसु कौन्तेय, मैं ही जल का स्वाद हूँ। अब कोई आस्तिक व्यक्ति है, कोई नास्तिक व्यक्ति है, जल के रूप में तो सुविधा भगवान सबको प्रदान करे ना। आज नास्तिक व्यक्ति भी जल पी रहा है, वो क्या है, भगवान का स्वाद है। फिर कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता, मैं ही प्राणियों के भीतर जठरा अग्नि हूँ, जो क्या करता है, 4 प्रकार के अन्नों को पचाता है। तो भगवान ये जो पाचन क्रिया कर रहे हैं, आस्तिकों के लिए भी कर रहे हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, नास्तिकों के लिए भी कर रहे हैं। ये भगवान की समदृष्टि है, सबके लिए वो, राइट, समभाव से कृपा दे रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, तो बिना भगवान की किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। इसको समझ आ रहा है? भगवान भी कहते हैं कि मैं ही इन लोकों में प्रवेश करके इनको पकड़े हुए हूँ, धारण किए हुए हूँ। इसको कहाँ कहते हैं, अध्याय 15 में कहते हैं। देखिए जैसे अगर आटा है, आटा को देखिए, आटा कैसा होता है, पाउडर जैसा होता है ना, राइट। उसको चिपकाने के लिए आप पानी से उसको गूंथते हो, ठीक है। लेकिन ये जो पृथ्वी है, ये क्या है, धूल के कणों से बनी है पृथ्वी, राइट। तो धूल के कणों को चिपकाया कैसे गया? पृथ्वी क्या है, अगर देखा जाए तो बहुत सारे धूल के कण मिलके बने, पृथ्वी से चिपकाया कैसे गया, राइट। तो भगवान कहते हैं मैंने उसको धारण किया अपनी शक्ति से। अब आपको समझ आ रहा होगा, विस्तार से 15वें अध्याय में बताया जाएगा। तो अब देखिए कुछ बात यहाँ पर गीता भूषण टीका से रखा गया, बहुत सुंदर है, इसका आस्वादन कीजिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। तो स्पष्ट है, जो साधक मुझ परमेश्वर को सर्वत्र अर्थात प्राणी मात्र में देखता है, सर्वत्र अर्थात हर प्राणी में देख रहा है भगवान को परमात्मा के रूप में, और समस्त प्राणी मात्र को मुझ में देखता है अर्थात भगवान की शक्ति में स्थित देखता है, राइट। जैसे ये बाहर का क्या है, अपराशक्ति से बना है भौतिक शरीर, और भीतर क्या है, जीवात्मा है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ। दोनों ही जो है शरीर, अगर आप देखें, ये अपराशक्ति है, जीवात्मा भगवान की पराशक्ति है, तो दोनों ही शक्तियां किसकी हैं, भगवान की शक्ति है। इस प्रकार से प्राणी मात्र जो है भगवान में ही स्थित है, भगवान की शक्ति में स्थित है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। भाव यह है कि उसके प्रत्यक्ष होकर उसे कृपा दृष्टि से देखकर मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ, राइट।
वो ऐसा जो योगी है सर्वत्र भगवान को देख रहा है और भगवान भी उसको देख रहे हैं, अर्थात भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि से अनुग्रह कर रहे हैं, उस पर विशेष कृपा कर रहे हैं। और समझिए इसको, सो कृपा अर्थात वो व्यक्ति भी देख पा रहा है जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वो दुख हो या सुख हो, वो भगवान की कृपा को उसमें देख पा रहा है। परेशानी तब होती है जब हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा का अर्थ होगा मेरे प्लान के हिसाब से अगर भगवान काम करते हैं तो वो कृपा होगी, राइट। मेरे को जो सुख दे अगर वो हो जाए तो इसका मतलब भगवान की कृपा है। अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं तो गड़बड़ है, राइट। परिस्थिति हमारे भजन के अनुकूल होनी चाहिए, तो भगवान हमेशा वही स्थिति देते हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़े, और वो वास्तविक कृपा है, ठीक है। इस जेल में सुखपूर्वक रहना ये कृपा नहीं है, किस प्रकार से हमारी तीव्रता से भक्ति में प्रगति हो ताकि हम घर वापस जा सकें, वो कृपा है, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, चाहे उसके जीवन में सुख आए या दुख आए, वो दोनों ही स्थिति में समभाव होकर के भगवान की कृपा को देखता है, राइट। सुख में तो समझ आ रहा है, दुख में कैसे, दुख में कैसे, राइट। क्योंकि समझिए, देखिए, जिस दिन आपने पहली बार कृष्ण बोला था तो हरिनाम की महिमा में आप पढ़ते हो कि आपके सब पाप नष्ट हो गए, लेकिन प्रारब्ध कर्म भी बचे हैं। तो प्रारब्ध कर्म अर्थात वो कर्म जो आपको इस जन्म में भोगने हैं, वो कर्म बचे हैं। अगर वो सब नष्ट हो जाएंगे तो आपका शरीर भी नष्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो शरीर है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है, राइट। तो अब वो क्यों छोड़ देते हैं भगवान, ताकि इस जगत में भक्ति की महिमा बनी रहे और भक्त जो है प्रचार कर सके भक्ति का। वरना सोचे एक ही बार कृष्ण बोलेंगे सारे पाप नष्ट और प्रारब्ध कर्म भी नष्ट, तो ये शरीर भी नष्ट और उसके बाद सीधे धाम। भक्ति का प्रचार कौन करेगा फिर। तो इसके लिए जो भगवान है शरीर को बनाए रखते हैं ताकि भक्त जो है भक्ति का प्रचार कर सके। सो जो प्रारब्ध कर्म जो है, राइट, जीवात्मा को भोगने ही पड़ते हैं, राइट। तो जब भक्त के जीवन में दुख आता है तो वो यही सोचता है कि देखो मेरे प्रारब्ध के अनुसार तो मुझको बहुत अधिक कष्ट भोगना था, और ये भगवान की कृपा है कि मुझे बहुत कम मिल रहा है। और आपने इसे पढ़ा है कि देखिए भक्ति करते करते प्रारब्ध कर्म ढीले हो जाते हैं, अर्थात जो चीज बहुत हैवी होकर आनी थी वो बहुत कम होकर आती है, ठीक। इसको आप अनुभव भी करेंगे अपने जीवन में। आगे बढ़ते हैं, और श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में बहुत सुंदर बात कहते हैं, देखिए, योगी के लिए मेरी प्रत्यक्षता नित्य अर्थात शाश्वत हो जाने के कारण वे योगी अर्थात मेरे उपासक कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, इसको समझिए। जो योगी सर्वत्र कृष्ण को देख रहा है, राइट, तो वो हमेशा कृष्ण को देख रहा है, तो वो कभी भ्रष्ट नहीं होगा। क्यों, देखिए, जब जब सामने क्या है, सर्वश्रेष्ठ आनंदमय श्री कृष्ण सामने हैं, तो वह योगी जगत के निकृष्ट भोगों में कैसे गिर सकता है, राइट। आपने देखा था इंद्रिय तृप्ति का मापदंड क्या है, तमोगुणी सुख, रजोगुणी सुख, सतोगुणी सुख, उसके ऊपर दिव्य सुख। उसमें सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है, जब कृष्ण का दर्शन हो, राइट। राधा रानी कहती हैं कि देखो जो ब्रज में कृष्ण का दर्शन करते हैं उनको तो करोड़ों करोड़ों आंखें देनी चाहिए थी ताकि हम कृष्ण के दर्शनों का आस्वादन कर सकें, लेकिन ये जड़ उदीक्षता, लेकिन ये परेशानी क्या है कि 2 आंखें दी है उसमें भी ढक्कन लगा दिया है। गोपी गीत में कहती हैं वो, जड़ उदीक्षताम पक्ष्मक्रीदृशाम, कि वो जो विधाता है उसने, वो तो जड़ है, मतलब मूर्ख है, क्योंकि हमारी आंखों में उसने ये पलक रूपी ढक्कन दे दिए जिससे हमको कष्ट हो रहा है। इतने क्षण के लिए, उतने सके निमेश के लिए हम कृष्ण को नहीं देख पा रहे। तो अर्थात कृष्ण को देखने में परम सुख है, राइट, कि राधा रानी को एक निमेश का जो कृष्ण को ना देखना वो सहन नहीं हो रहा है, राइट। तो ऐसा जो योगी है वो सर्वश्रेष्ठ आनंद में श्री कृष्ण को सामने देख रहा है, अर्थात उसको बहुत, राइट, दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है। तब वो उस जगत के निकृष्ट भोगों में कैसे गिर सकता है, ये जो गुणात्मक भोग है उसमें कैसे गिर सकता है, राइट। इस प्रकार से समझ आ रहा है कि योगी के लिए मेरी प्रत्यक्षता अर्थात नित्य शाश्वत हो जाने के कारण उसको कृष्ण दिख रहे हैं, शाश्वत हर क्षण कृष्ण का, राइट, दिख रहे हैं। तो उसके कारण वे योगी अर्थात मेरे उपासक, भगवान के उपासक कभी भी भ्रष्ट नहीं होते हैं, राइट। जब उसको दिव्य आनंद में सुख मिल रहा है तब वो नीचे के निकृष्ट सुखों में क्यों जाएगा। आप इसको देख रहे हैं, कितना अच्छा पॉइंट है। ऐसे करके वो योगी कभी भ्रष्ट नहीं होता। सो और इसका एक और अर्थ है, जो व्यक्ति देख रहा है सर्वत्र कृष्ण को देख रहा है, अर्थात सर्वत्र कृष्ण को देखना का क्या अर्थ है, हर क्षण सुरक्षा का अनुभव करना, राइट, निर्भय होना। जैसे देखिए एक छोटा बच्चा है, अगर वो बाजार में है, राइट, छोटा सा बच्चा है मान लो 2 साल का,
और सामने कुत्ता है, कुत्ता उसको देख के भौंक रहा है, तो उस छोटे से बच्चे को भय लगेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर वो बच्चा भाग करके अपने पिता के पास जाए और वही कुत्ता वहां पे भौंक रहा है और वही बच्चा भी है पर अपने पिता के साथ है, अब कुत्ता उस पर भौंके तो उसको भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिता साथ में खड़े हैं। राइट? समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो योगी देख रहा है सर्वत्र कृष्ण को अपने साथ में, राइट, तो वो सुरक्षा का अनुभव कर रहा है, वो बहुत सेफ महसूस कर रहा है और उसे कभी नहीं लगता कि मैं अनाथ हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा हो। एक और चीज को यहाँ पर देखिए, एक चित्र यहाँ पर रखा गया है, मेरे शिक्षा गुरु के मुख से मैंने इस सुंदर से उदाहरण को सुना। वे कह रहे थे, श्रीमान शुभ कृष्णदास प्रभु जी, वे कह रहे थे कि देखिए जैसे एक सब्जी मंडी में अगर एक बैल प्रवेश कर जाए और वो बहुत प्रकार की सब्जियों को देखे तो उसको लगता है कि अरे ये सब सब्जियां मेरे लिए हैं, और वो उनको खाने को दौड़ता है, ठीक है, और उसको तुरंत एक डंडा पड़ता है, ठीक है। यही स्थिति है उस व्यक्ति की जो नहीं समझ पाता कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और उसका उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जाना चाहिए, राइट। वो सोचता है कि ये वस्तु मेरे भोग के लिए है और फिर माया उसको दंड देती है। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समझता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, इसलिए इसका उपयोग मुझे कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं देखिए, संबंध को भी देखिए। जैसे परिवार में जो भी आपके आश्रित लोग हैं, राइट, वो सब क्या भगवान के दास हैं, राइट, भगवान की पराशक्ति है और उसका उनका उपयोग अर्थात उनका उद्देश्य क्या है कि वो भगवान की सेवा करें, उनको भगवान की सेवा करने का अवसर देना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए, पर कोशिश करनी चाहिए कि ये भगवान की सेवा में लगें, क्योंकि यही उनके लिए परम कल्याण का मार्ग है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित होता है। ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है? ये कृष्ण प्रेम का विकास है। धीरे धीरे जो है, जितनी बार आप कथा का संपर्क कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, किसी भी प्रकार से भक्ति के संपर्क में जा रहे हो, तो आपका प्रेम कुछ ना कुछ और बढ़ रहा है। भले वो दिख नहीं रहा हो, पर कुछ ना कुछ जो है कृष्ण के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति क्या है? ये भौतिक मोक्ष से भी परे है, ठीक है। सो इसको तो मोक्ष से भी परे कहा गया है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित होता है। तो ये कैसी स्थिति है? आत्म साक्षात्कार के भी ऊपर, राइट, ये कृष्ण भावनामृत की स्थिति है। इसमें क्या होता है? भक्त समझता है कि कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, इस जगत से आसक्ति नहीं रखता, कृष्ण से आसक्ति रखता है और समझ रहा है कि कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। कोई भय नहीं है ना। अगर अगर हमारी आसक्ति किसी टेम्पररी चीज में हो जो हमसे छीन ली जाएगी तो व्यक्ति को भय होता है, लेकिन अगर आसक्ति कृष्ण में हो तो कोई भय नहीं, क्योंकि कृष्ण को कौन आपसे छीन सकता है, वो तो हमेशा आपके साथ है। कह तो रहे हैं सभी जीवों के हृदय में मैं परमात्मा स्वरूप में हूँ, तो आपके हृदय में भी तो है। सो कह रहे हैं कि और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित होता है, तब तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। तो देखिए इस बात को समझिए। पहले तो आपने इसको समझा होगा कि कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण प्रेम का विकास है और इसमें क्या होता है? ये आत्म साक्षात्कार से भी ऊपर है और ऐसे क्या होता है? भगवान और भक्त के बीच में एक अंतरंग संबंध स्थापित होता है। अब यहाँ पर इस बात को समझिए कि उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जाता। इसका क्या अर्थ है? जीव को तो कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा को तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, ना तो उसे शस्त्र से छेड़ा जा सकता है, ना शस्त्र, ना आग जला सकती है, राइट। तो उसको तो कभी फिनिश नहीं किया जा सकता। तो क्या अर्थ है इसका, राइट? इसका मतलब है कि वो जीव से भगवान कभी अदृश्य नहीं होते और ना ही भक्त भगवान की दृष्टि से ओझल होता है, राइट। भक्त हमेशा भगवान को देख पा रहा है और भगवान भी हमेशा भक्त को देख पा रहे हैं। इन द सेंस उस पर विशेष अनुग्रह कर रहे हैं। समझ आ रहा है? इसको यहाँ पर देखिए अनुवाद में सिंपल भाषा में रखा गया है।
इसके लिए कि उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। प्रभुपाद जी विनष्ट होने वाला शब्द इसलिए यूज करें क्योंकि यहाँ पे प्रणश्यामी लिखा गया है। इसका एक अर्थ विनष्ट होने के सेंस में भी आता है, लेकिन यहाँ पर हमको जो अर्थ है वो अदृश्य लेना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। वापस आइए, थोड़ा सा बाकी है, इसको पढ़ लेते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता, अर्थात भगवान में मिल जाना, अर्थात ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, ये क्या है? आध्यात्मिक लय है। इसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की आत्महत्या है, जब कोई व्यक्ति ब्रह्म में विलीन हो जाने की इच्छा करता है। ठीक है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है, वहां भी आत्मा रहता है। इसके विषय में अगर आपको अधिक पढ़ना हो तो आपको बृहद भागवतामृत पढ़ना होगा, तो उसमें विस्तार से बताया गया है। तो भक्त क्या है, कभी भी ऐसी इच्छा नहीं करता कि ब्रह्म में विलीन हो जाऊं, अर्थात सायुज्य मुक्ति की कभी इच्छा नहीं करता। तो ब्रह्म संहिता से एक श्लोक को प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। ऐसे नेत्र जिसमें प्रेम का अंजन लगा है, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? प्रेम के अंजन से। अभी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हो तो कुछ कुछ प्रेम जो है वो बढ़ रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा ना, कृष्ण भावना में क्या है? कृष्ण प्रेम का विकास है। बहुत सुंदर है, जिसमें कहते हैं, देखिए कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ये क्यों बताया उन्होंने? देखिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या की है। जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। इसके साथ जो है ये कक्षा यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। किसी कुछ प्रश्न है? आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।